बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम उमूर हाज़िर के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद अरकम और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक हरफन मौला, NCA की पैदावार हैं और उसके साथ साथ राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, एंकर हैं और पता नहीं क्या कुछ नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं मज़ाकरात की शान और उनके एंकर जनाब वासिर चौधरी सर। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। आप थैंक यू सो मच। पहले तो मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि मैं हरगिज़ NCA की पैदावार नहीं हूँ जी। अच्छा, बिल्कुल NCA का कोई ताल्लुक़ नहीं है मेरे इस काम के अंदर होने से। मुझे ये काम के बारे में सिर्फ एक चीज़ शायद सीखने को मिली थी NCA जब मैं बहुत लेटर मास्टर्स प्रोग्राम के लिए गया था। उससे पहले मैं तो ये काम NCA जाने से 6 साल पहले का कर रहा हूँ। तो ये मैं इस क्लेम को यहीं पे रद्द कर दूं कि मेरा NCA का मेरे इस काम के अंदर होने से या मेरे इस काम में आने से हरगिज़ कोई ताल्लुक़ नहीं है, सिवाय इसके कि जो NCA के कुछ स्टूडेंट्स रहे हैं जिसमें जवाद बशीर, एहसन रहीम, नीनी, फैसल कुरैशी, अहमद इब्राहिम, उन लोगों का काम हमने भी अपने स्कूल कॉलेज के ज़माने में बहुत पसंद किया। दैट्स इट। तो सर लाहौर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स का से यहाँ का सफ़र जो है वो किस तरह? 4 महीने के लिए था सिर्फ। उसके बाद मैंने लाहौर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स छोड़ दिया था क्योंकि मुझे इकनॉमिक ग्राफ्स जो थे वो समझ नहीं आ रहे थे। तो एक सेमेस्टर के बाद ही मुझे वो छोड़ना पड़ा। बिल्कुल ठीक है। तो पहले सवाल से हम शुरू करते हैं सर। एक फिल्म मेकर के लिए या फिर एक राइटर के लिए ये कितना एक डिफरेंट होता है स्क्रीन पे एक्टिंग करना, और क्या क्या ख्याल होता है आपको? क्या ख्याल था जब आप एक्टिंग के अंदर आ रहे थे? क्या कुछ डिफरेंट आपको लगा? नहीं, सिर्फ मीडियम डिफरेंट है ऑफ कोर्स और उसकी टेक्निक्स डिफरेंट होती हैं, मगर ये राइटिंग और एक्टिंग जो है ये तो मैं थिएटर के ज़माने से कर रहा हूँ, तो इसलिए उस तरह से मुख्तलिफ नहीं लगता क्योंकि प्रैक्टिस हो चुकी होती है। और फिल्म तक पहुँचने में उसके पीछे 15-16 साल थे जो कि मैं ये दोनों काम इकट्ठे कर रहा था। तो इसलिए आई थिंक उतना आप आदी हो जाते हैं आपके लिए। सिर्फ बेसिकली मेरा सवाल बड़ी स्क्रीन का है कि बड़ी स्क्रीन के ऊपर तो आने का आपका जो सवाल है मैं वही बता रहा हूँ कि इट्स जस्ट लाइक एक बंदा है वो बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है, ऑलराउंडर है। तो अब वो लीग क्रिकेट भी खेल रहा है, उसके बाद फिर वो वनडे भी कर रहा होता है, फिर वो इवेंचुअली टेस्ट मैच खेलना शुरू कर देता है। तो आपकी प्रैक्टिस विद एज हो रही होती है और विद टाइम हो रही होती है। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कि आप जितने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाए जा रहे हैं, यू जस्ट हैव टू परफॉर्म देयर। ये जितने प्रोफेशंस मैंने स्टार्ट के अंदर गिनवाए थे उनके अंदर तो कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिसको आप बहुत ज़्यादा आप समझते हैं कि मुश्किल है और एक वो जो पसंद हो? राइटिंग मुश्किल सबसे ज़्यादा राइटिंग है, पसंद सबसे ज़्यादा एक्टिंग है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री हमारे सामने है, ख़ास तौर पे फिल्म इंडस्ट्री। उसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि कॉमेडी मूवीज़ बहुत अच्छी लिखी जा रही हैं, ऑल थैंक्स टू यू। उसके अंदर एक्टिंग बहुत लिखता जो सुपर हिट है माशाल्लाह वो आपने की है। मेरा सवाल ये है कि जो रोमांटिक मूवीज़ हैं, जो क्राइम से रिलेटेड मूवीज़ हैं, उसके अलावा अगर हम एक्शन मूवीज़ की बात करें तो वो पाकिस्तान के अंदर जो वो उसकी इंडस्ट्री इस वक्त बिल्कुल खाली पड़ी है। क्या उसके लिए राइटर्स कम पड़ गए हैं या फिर प्रोडक्शन का कुछ लेवल आपको लगता है कि यहाँ पर इम्प्रूव करें? देखें, एक चीज़ जो है वो काम के साथ साथ टाइम के साथ साथ इवॉल्व करती है। प्रोडक्शन जहाँ तक एक्शन फिल्म है वहाँ पे हमारे पास वार भी थी, हमारे पास यलगार भी थी, हमारे पास थीफ एंड ट्रबल भी थी। रोमांटिक फिल्मों की जहाँ बात है वहाँ भी हमारे पास बिन रॉय भी है, सुपरस्टार भी है। इस तरह की फिल्में हमारे पास बनती आ रही हैं, तो वो विद टाइम सब चीज़ें बनेंगी। आप कि साइकिल चलती रहनी चाहिए। जब साइकिल चल रहा हो एक चीज़ का तो फिर इवेंचुअली उसमें और लोग आते हैं जो जैसा आपने कहा क्राइम बनाएंगे, हॉरर बनाएंगे, सस्पेंस बनाएंगे। सो दीज थिंग्स विल कम इन। क्या यहाँ पे कुछ राइटर्स की उसमें कमी मौजूद तो नहीं? अरे भाई, राइटर्स की कमी देखिए, एक चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी पिछले 10-1 साल से। अब आपने उसको दोबारा स्टार्ट किया तो अब टाइम लगेगा ना, आप जैसे यंगस्टर्स उसके अंदर आएंगे। अच्छा, आपने स्टार्ट के अंदर जब लिखना शुरू किया, सिटकॉम्स आपने शुरू में लिखे पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए भी, जियो के लिए भी, एयरवाई के लिए भी, तो जब आपने वो लिखना स्टार्ट किया तो आपके दिमाग में क्या ये बात थी कि आप हमेशा ह्यूमर को लेके चलेंगे या फिर कोई उसके अंदर इवॉल्विंग क्या बात थी कि आपने ह्यूमर को ज़्यादा सिटकॉम के अंदर? तो मैं हॉरर नहीं लिख सकता था, इसलिए ह्यूमर ही लिखना था मैंने। और क्योंकि उस टाइम पे हम लाहौर में ही मैं रहता हूँ और लाहौर में उस वक्त बहुत एक सिटकॉम्स का ट्रेंड होता था, तो वो फिर मैं भी वही लिखता था ज़्यादा। और फिर आई गेस मेरा एक फ्लेयर भी था, मुझे अच्छा लगता था लिखना ह्यूमर, तो मैं जैसा भी था बुरा अच्छा लिख लिया। माशाल्लाह लक स्टाइल अवार्ड्स के अंदर भी आपने बड़ा अच्छा लिख के और
फवाद खान वगैरह के साथ आपका वो जी, सेगमेंट बड़ा जी। अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। अच्छा, अगर हम एक और आपकी पॉपुलैरिटी की बात करें तो वो विदाउट अ डाउट मज़ाकरात है। जी। मज़ाकरात के अंदर आप क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब आप आएंगे नुमान एजाज की बजाय जी। वहाँ पर जब आप आएंगे तो क्या क्या चेंजेस आप चाह रहे थे और क्या कुछ चेंज वाकई हुआ मज़ाकरात में? यार चेंज मैं उस वक्त तो खैर आप जब इतने बड़े नाम को रिप्लेस कर रहे होते हैं तो आप अपने आप को एक्सेप्ट ही कराने के उसमें होते हैं, जो कि बहुत बैकलैश भी था मेरे पास 8-10 महीने, तो बहुत बैकलैश आया। एंड देन इवेंचुअली दे स्टार्टेड, आई गेस द ऑडियंस स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि मैं उसको किस तरीके से लेके चलना चाह रहा था। एंड गॉड हैज़ बिन काइंड एंड द ऑडियंस हैज़ ऑल्सो बिन वेरी रिसेप्टिव। तो बस वो फिर एक नई वर्जन निकल आई, वो उस मोल्ड के अंदर अब पसंद करते हैं लोग। नहीं माशाल्लाह, अगर हम हस्बे हाल की भी बात करें और आपके प्रोग्राम मज़ाकरात की भी बात करें तो ये दोनों लेट नाइट एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स के अंदर माशाल्लाह सबसे बड़े नाम हैं। अमानुल्लाह साहब की अगर हम बात करें तो वो कितना बड़ा लॉस था मज़ाकरात की एक टीम के लिए, उसको अल्फाज के अंदर मुज़ाकरात की टीम के लिए और वैसे जनरली भी फॉर पंजाबी थिएटर और एज पंजाबी समवन हु स्टैंड अप कॉमेडी का जिनको लर्निंग करनी है या जो उसके व्यूअर्स थे उनके लिए बहुत बड़ा भी एक लॉस था। मगर दैट्स द नेचुरल साइकिल ऑफ लाइफ। और उनका जो काम है और उनकी जो आर्टिस्ट्री थी वो आज भी माशाल्लाह अवेलेबल है सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपके सामने, आप देखें और वहाँ से लर्न करें कि क्या कमाल एक इंसान थे वो, उनकी एज एन आर्टिस्ट क्या कमाल ग्रिप थी इस काम पे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब बासिर चौधरी साहब। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक सर। हमें ये पता चलता है कि आप जो है वो काफ़ी वज़ीरों मशीरों के साथ भी जो है वो बैठते हैं और उनको जब आपको बुलाया जाता है किसी भी मीडिया से रिलेटेड और कल्चर से रिलेटेड कोई बात करने के लिए, फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने भी आपको कई जगहों पर बुलाया, तो क्या आपको लगता है कि हुकूमत मीडिया की एम्पावरमेंट और कल्चर की एम्पावरमेंट से रिलेटेड कोई अच्छे इक़दाम कर रही है या उसके बारे में वाकई सीरियस है? देखिए, सोचती चाहे हो, सीरियस भी सोच की हद तक होगी, इम्प्लीमेंटेशन में तो नहीं है। अच्छा। हाँ। तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ आने वाले जो 2.5 साल हैं उसके अंदर इमरान खान जो है वो कुछ एक विजन के साथ आएँ और कोई चीज़ें टर्न अराउंड हो सकती हैं? मीडिया के हवाले से जी, मीडिया के हवाले से आई होप कि जिस तरह उम्मीद ही पे कायम है सारी दुनिया, तो आप और मैं भी उम्मीद कर सकते हैं अगले 2.5 साल के लिए, मगर अभी तक के 2.5 साल के अंदर कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आपसे अगला सवाल वो ये है कि क्या इस हुकूमत से रिलेटेड, अब ये मेरा फिर चूँकि आप हर प्रोग्राम के अंदर तकरीबन एक सियासतदान मदऊ होता है, तो क्या आपको लगता है कि इस हुकूमत के साथ हम पॉजिटिव तब्दीली का कोई लफ्ज़ इस वक्त या आने वाले वक्त के अंदर कहीं 1 या 2% भी कहीं जोड़ सकते हैं, या फिर वही सब कुछ जो पिछले 10-15 साल से चला आ रहा है वही उसी की कंटिन्यूशन है? यार देखें, अब वही बात है, उम्मीद रखें, आप यंग लोग हैं, उम्मीद रखें, और उम्मीद तो हम सब लोगों ने रखी हुई है। जहाँ 2.5 साल गुजार लिए बाकी के 2.5 भी देख लेते हैं, और उसके बाद फिर अवाम तयन करेगी कि क्या रिज़ल्ट निकला इन 5 सालों का, डिपेंड्स। और आपके पास ऑप्शन क्या है इस सिस्टम के अंदर? तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। कुछ सियासत में नहीं कर रहा था मेरा, आपको लगता है? हो सकता है, क्योंकि आपने कोई काम छोड़ा नहीं, मैंने बहुत काम छोड़े हुए हैं, आपको आइडिया नहीं मैंने कितने काम छोड़े हुए हैं। ये सियासत तो खैर बहुत दूर की बात है, मेरे तो भी और बड़े काम करने वाले हैं। चले। अच्छा, उसके बाद आप मुझे ये बताएं कि थिएटर्स, क्योंकि आपके साथ माशाल्लाह जो कॉमेडियंस आपके पास बैठते हैं आपके पैनल में, माशाल्लाह वो बड़े नाम हैं, सारे बड़े नाम हैं, अमानुल्लाह, कैसर पिया, इफ्तिखार ठाकुर, अकरम उदास। थिएटर्स के जो हालात हैं इस वक्त, ख़ासतौर पर स्टेज की मैं बात कर रहा हूँ, उसके अंदर कुछ जो आवाम को शिकायत है और बड़े अरसे से अब चली आ रही है, सुहेल अहमद साहब ने भी इसका जिक्र किया कि जो वल्गैरिटी का कॉन्सेप्ट उसके अंदर आ गया है उनकी स्क्रिप्ट राइटिंग के अंदर, और कुछ जो डांसर्स वगैरह हैं, क्या वो चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ लाई जा सकती हैं, और इतनी देर के अंदर वो क्यों उस तरफ नहीं आ सके कि हमारे थिएटर्स जो हैं वो फैमिलीज़ के लिए जो है वो खुल सकें और एक अच्छा मज़ाक जो है वो देखिए, आपकी सोसाइटी ही इस चीज़ को जब एक्सेप्ट नहीं करती, और अब तो सोसाइटी की एक्सेप्ट करने की बात भी नहीं, मैं कहता हूँ सरकार ही एक्सेप्ट नहीं करती। आप यहाँ पे यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, मुझे बता दें आप क्या करना चाहते हैं। आप पढ़ रहे हैं, आप में से कोई जो होगा वो
यू नो, तो आप तो खैर मैथ्स कॉम के स्टूडेंट्स हैं, मगर आप कभी ए लेवल से किसी स्टूडेंट से जाके पूछिए, वो आपको कहेगा कि जी मैं जो रिकग्नाइज प्रोफेशंस हैं, डॉक्टरेट, इंजीनियरिंग, यू नो, फोर्सेस, MBAs, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहेगा। इस सेक्टर को आपने सही किया होता तो इसके अंदर फिर सही आप लोग आए, और वो लोग ऐसे हैं जो कि सीरियसली इस काम को, आपकी जो पहली वाली जनरेशन थी जो पाकिस्तान के बाद आई, उसका रेजिड्यू था। जो कुछ लोग अपने मिड 30s 40s में थे जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, वो आए, उन्होंने आगे अपने बच्चों को भी आगे वो काम सिखा दिया। वो बच्चों वाली जनरेशन जो थी वो आपको सन 2000 तक ले आई, और अब तक भी कुछ हम में से उनके बाकी हैं। उसके बाद वाली जनरेशन के अंदर एक पूरा कल्चर बनता है। देखिए, एक पढ़ा लिखा आदमी आएगा, वो आके थिएटर में काम कर रहा होगा, उसके बाद थिएटर की कुछ मोडालिटीज़ होंगी, वो सिर्फ थिएटर में काम नहीं कर रहा होगा, थिएटर की रियलिटी ऐसी होगी कि वो उसको प्रोफेशन बना सकेगा। वो उस प्रोफेशन बनाने के बाद उससे अपना घर चला सकेगा। मैं पढ़े लिखे इंसान की बात कर रहा हूँ जो कि समझ बूझ रखता हो, ठीक है। तो तब फिर आपको वो ड्रामा लिखता और वो थिएटर डायरेक्ट करता तो ड्रामा सही हो जाता। जब आपके पढ़े लिखे सारे दूसरी जगहों पे जाके बैठ गए और ना लिखने वाले वो रहे, क्योंकि नए वो वाले तो बेचारे फौत हो गए जो पहले थे, और जो नए वाले थे वो आ नहीं रहे, तो ये कौन सही करेगा? ऑल्टरनेट चाहिए होता है ना। देखें, आप अगर एक बुरी एग्जांपल है देने वाली, मगर आप अगर एक नशा भी कर रहे होते हैं तो आपके अगर नशे को मैंने काटना है और मैं एक और नशा प्रोवाइड करने वाला हूँ तो मैं को बेहतर नशा ला के दूंगा ना। इट गोज़ फॉर एवरीथिंग। आपका चाहे मोबाइल हो, मैं इस मोबाइल को अगर मैंने काटना है तो कोई एक अच्छा मोबाइल लेकर आएगा, कोई बंदा कहेगा यार ये जो आपके पास है ये सही नहीं है मेरे भाई, मैं आपको ये वाला मोबाइल देता हूँ, इसमें ये वाले फीचर्स हैं। मगर वो तभी करेगा ना जब आप, पॉइंट सारा ये है, इट्स हाई टाइम कि आपके इस पूरे काम को ना अब इंडस्ट्री रिकग्नाइज़ किया जाए, और ये काम होना है सरकारी सतह पर। अच्छा सर, इसी से रिलेटेड तकरीबन एक सवाल है, वो ये है कि तकरीबन 20 साल से आप मीडिया से जुड़े हुए हैं। सवाल मेरा ये है कि हुकूमत जो है वो मीडिया के हालात अब हम सब के सामने, अगर कहीं से किसी को कहना हो कि यार अगर हमें यहाँ पे लगवा दो, तो वो कहता है कि लगवाने की बात छोड़ो, अगर किसी को निकलवाना है तो बताओ मीडिया से। तो क्या ये हालात जो हैं वो इस हुकूमत में आके पैदा हुए हैं? ये क्या वजूहात क्या हैं मीडिया के इस डाउनफॉल की? कट्स हमारे सामने हैं तनख्वाहों के ऊपर, और नहीं, एक वैसे एक मार्केट आपकी श्रिंक हुई, और फिर पिछला 1-1.5 साल तो वैसे ही दुनिया भर की मार्केट, एडवर्टाइजिंग मार्केट श्रिंक हुई हैं, वो भी हैं। और वैसे ऑफ कोर्स जो मीडिया को पहले बहुत ज़्यादा एक लिबर्टी थी फ्रॉम द गवर्नमेंट एड्स, वो बंद हो गई, तो उस वजह से हालात मज़ीद ख़राब हो गए, तो ये वजह है। ठीक है, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब वासिफ चौधरी साहब, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक सर। आपके सवालात जो हैं वो आखिरी T20 राउंड के जी जी वो हमने सुने, और हमने ये भी देखा कि आपको पाकिस्तान की नेशनल फुप्पो का अवार्ड भी दिया जाता है कि और उसी से वही सवालात कुछ आपके सामने भी करेंगे। और तो हम सवाल पहले IQ से शुरू करेंगे, जो आपके जनरल नॉलेज है वहाँ से शुरू करेंगे। जी ज़रूर। एशिया की सबसे छोटी एशिया का सबसे छोटा मुल्क कौन सा है? सिंगापुर, मालदीव्स या बहरीन? आई थिंक शायद सिंगापुर, मालदीव्स। हाँ, मुझे शक था, मगर मुझे लगा कि मैंने नक्शे पे शायद उनके 1-2 जजीरे ज़्यादा देखे हुए हैं, तो इसलिए मुझे शक हुआ ये। ठीक हो गया। हॉटेस्ट रीजन इन एशिया? शंघाई, होकाइडो, जैकबाबाद? जैकबाबाद होना चाहिए यार। दिल्ली नहीं मानता कि चाइना के पास कोई रीजनल हो सकती है। सोच मैं जैकबाबाद करूँगा, चाहे चाइना के पास हो। होकाइडो? नहीं, जापान मैं मानता ही नहीं भाई, ये है भी बात है, उन्होंने देखी नहीं जैकबाबाद की गर्मी। चलें, ठीक हो गया जी। 2019 का जो फीफा वर्ल्ड कप है विमेंस का, अच्छा, वो किसने टाइटल अपने नाम किया था? स्पेन, USA, ब्राज़ील? मुझे ना पता है, और ना मैं उसका मुझे जानना चाहता हूँ कि मैं फीफा ना। सर आप भी तो ऐसे कई सवाल करते हैं, अगलों तो को मैं पता ही नहीं होता ऐसे जवाब, ये वो लोग ऐसे जवाब नहीं, मैं तो दे रहा हूँ ना कि फीफा ना मैं गेम खेलता हूँ प्ले स्टेशन पे, ठीक है ना मैं कोई इतना सॉकर का फ़ैन हूँ, सिर्फ आखिर में 4 साल बाद एक शायद मैं फाइनल देख लेता हूँ, वो भी अगर जर्मनी पहुँचा हो। नहीं, अगर जर्मनी पहुंचा हो तो अच्छा। वो, उसके अलावा फीफा मैं बिल्कुल, ये जो आपकी लीग्स वगैरह होती हैं, जर्मनी ऐड कर देता हूँ मैं इसके। नहीं, आप चाहे ना ऐड करें, मुझे आता ही नहीं जवाब, मुझे जवाब ही नहीं आता। तुक्का मारते हैं? अरे आता ही नहीं जवाब। आप मेरी तरफ से जो मर्जी कर लें। आप बताएं क्या आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? स्पेन, आपने क्या बताया? स्पेन, US और ब्राज़ील। आप कर लें ब्राज़ील कर लें, चलो ठीक हो गया। आपका एक और जवाब गलत हो गया। ये देखें ना, फिर कंटिन्यूटी ये होती है।
अच्छा जी, अंडे के अंदर कौन सा विटामिन जो है वो नहीं पाया जाता? इनमें से कौन सा वाला है जो नहीं पाया जाता? ए, बी या सी? सी। तुक्का मार दिया। तो सही हो गया। सही मार। आप वापस करें इसको, ए रखें। नहीं सर, ये हो गया। और रेपुटेशन भी कोई चीज़ होती है भाई, ठीक है जी, मेंटेन अच्छा करनी होती है। जुनून का एक गाना जो कि पॉलिटिकल डिसेंट की वजह से बैन हुआ था, उस गाने का नाम क्या था? ख्वाब। एहतसाब आई थिंक। ठीक हो सर, फिर कंटिन्यूटी तोड़ दिया आपने, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। सर आपके सवालात शदीद बोर हो रहे हैं। हाँ ठीक है। एक कॉल का बैलेंस है, ठीक है। किसको करेंगे? इफ्तिखार ठाकुर, अकरम उदास, कैसर पिया? ठाकुर साहब को। ठाकुर साहब। आप लिफ्ट में हैं, लिफ्ट बंद होगी, ठीक है। एक के साथ सेल्फी लेनी है, ठीक है। एक को स्माइल देनी है, ठीक एक है। को कहना है आपका फ्लोर आ गया। ठीक है। मायरा खान, हाँ महविश हयात, ठीक है। माया अली। माया अली। मायरा खान के साथ सेल्फी लूँगा, महविश को स्माइल दूंगा और माया अली को कहूँगा उनका फ्लोर आ गया। माया अली देख लें। अच्छा जी, उसके बाद इंस्टाग्राम ओपनली फॉलो ठीक है। कर सकते हैं, किसी को ब्लॉक कर सकते हैं और फिर किसी को सीक्रेटली फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। ऑप्शंस हैं अहमद भट्ट, हुमायूं सईद, फाद मुस्तफ़ा। बहुत ही ठोस ऑप्शन है यार। फाद मुस्तफ़ा को फॉलो कर लेंगे, हुमायूं सईद को क्या होता है वो दूसरा, ब्लॉक। सीक्रेटली फॉलो कर लेंगे, अहमद भट्ट को ब्लॉक कर दूंगा। कोई ख़ास वजह है अहमद भट्ट को ब्लॉक? नहीं। मजबूरी के तहत जो है वो एक बहुत बड़ी तस्वीर आपने अपने कमरे में लगानी है, जब आप उठेंगे तो आपने वो देखनी है। ठीक है। वो तस्वीर किसकी होगी? ठीक है। इमरान खान, बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ? यार आजकल तो इमरान खान साहब की लगा लूँगा, कोई ख़ास वजह? वो हुकूमत है उनकी आजकल। अच्छा। हाँ लेकिन वैसे भी हैंडसम है इस वजह से भी। नहीं नहीं, वो वैसे ही मैं आजकल लगा लूँगा इमरान खान साहब की। अभी 2.5 साल हैं। ठीक है। आखिरी टाइटैनिक वाला सवाल। हाँ हाँ ज़रूर। टाइटैनिक पे आप जा रहे हैं, ठीक है। एक सीट आपके सब पास है, एक पास है आपके पास, ठीक किसको है। देंगे? आमिर लियाकत, ताहिर शाह, नासिर खान जान? ओए और कोई नहीं, यही 3 ही निकले थे। आमिर लियाकत, नासिर खान जान और ताहिर शाह। आई थिंक आमिर लियाकत साहब। आमिर लियाकत। हाँ, क्योंकि सफ़र लंबा है, बात ज़्यादा करने वाली, मैंने सिर्फ गाने तो नहीं सुनना या फिर थोड़ी देर की बात तो नहीं करनी ना। सर आपके वक्त का बहुत बहुत बस शुक्रिया। इतना ही? सर बस। ओए होए, अच्छा मैं तो एंजॉय करने लगा था, अभी आपने पहले ही ख़त्म कर सर दिया। बस कुछ मजबूरियाँ होती हैं टाइम की, वो हमें भी देखनी पड़ती हैं, आपको भी देखनी पड़ती हैं, आपको ब्रेक्स लेनी पड़ती हैं, हमें कट करना पड़ता है। ठीक है। ठीक है, तो इसके साथ ही प्रोग्राम मूरे हाज़िर से मुझे इजाज़त दीजिए। मोहम्मद अहमद अरकम को अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।